हेलो पेरेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर नीरज गुप्ता और मैं हूँ एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट। तो पेरेंटिंग आजकल के जनरेशन में या आजकल के युग में पेरेंटिंग खुद में ही एक चैलेंज बन के रह गया है। कौन सी स्कूल में डालना है, बच्चा बड़ा होके क्या बनेगा। जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है वैसे ही सब लोग ये तो डॉक्टर बनेगा, ये तो इंजीनियर बनेगा, ये तो ये जाएगा, ये तो वहाँ जाएगा, ये तो पुलिस बनेगा। तो हम एज पेरेंट्स जब तक बर्थ नहीं होता तब तक शायद ठीक रहता है। जैसे बर्थ होता है वैसे ही हमारे दिमाग में एक फ्लरी ऑफ थॉट्स आती है कि हम इसको ऐसे पेरेंटिंग करेंगे, ऐसे पेरेंटिंग करेंगे। बट ये सब टिप्स या ये सब टोटके या ये सब जो हमने ड्रीम्स बनाए होते हैं वो सब कई बार फेल हो जाते हैं। और पेरेंट्स कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं कि क्या वो अच्छे पेरेंट्स है या नहीं है, क्या उनकी पेरेंटिंग में कोई मिस्टेक है या नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं सभी पेरेंट्स को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप डेफिनेटली अच्छे पेरेंट्स हैं। जैसे हर एक बच्चा यूनिक रहता है, वैसे हर एक पेरेंट अपने में यूनिक रहता है। तो हम पेरेंटिंग टिप्स या पेरेंटिंग कैसे बेस्ट पेरेंटिंग कर सकते हैं हमारे बच्चे के लिए, तो मैं बेसिकली न्यूबॉर्न पीरियड से स्टार्ट करता था। न्यूबॉर्न पीरियड में हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो रहे वो एक तो जो उनका फर्स्ट टच या फर्स्ट क्राई जो रहती है वो माँ की प्रेजेंस पे रहनी चाहिए। और हम चाहते हैं कि बच्चा जल्द से जल्द डिलीवरी के बाद माँ की छाती पे लगे या तो जल्दी से जल्द माता की छाती या स्किन के कांटेक्ट में आए। उससे बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ अगर देखी जाए तो हम ये चाहते हैं कि बच्चा ज़्यादा रोए ना का मतलब है कि अगर बच्चा अलोन फील कर रहा है, अगर बच्चा लेटा हुआ है और ऐसे हाथ पांव हिला रहा है, तो हमें बच्चे को गोद में लेना चाहिए, क्योंकि ये सब बच्चों की लैंग्वेजेस रहती है, बच्चों की भाषा रहती है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप नए पेरेंट्स हैं तो ये याद रखना है कि जब भी आप अपने बच्चे को फीडिंग करवा रहे हैं या जब भी आपका बच्चा फीडिंग कर रहा है, चाहे टॉप फीड ले रहा है चाहे ब्रेस्ट फीड ले रहा है, तब नेगेटिव डिस्कशंस को अवॉइड करना है। नेगेटिव डिस्कशंस को अवॉइड कैसे करना है, उस टाइम पे या तो मम्मी को बच्चे की मदर जो है वो अलग से एक रूम में फीडिंग करवाए, या तो अगर मदर को सपोर्ट की ज़रूरत है तो उस टाइम पे हो सके उतनी मदर के साथ डिस्कशन कम करनी चाहिए। चौथी इम्पॉर्टेंट चीज़, न्यूबॉर्न पीरियड में अच्छे पेरेंट्स के नतीजे क्या, अच्छे पेरेंट्स के लिए हमें ना ओवर क्लोथिंग करनी है ना अंडर क्लोथिंग करनी है। बहुत ज़्यादा कपड़ा भी नहीं पहनाना, बहुत कम कपड़ा भी नहीं पहनना। अगर किसी रूम में बैठे आपको गर्मी लग रही है, दैट मीन्स बच्चे को भी गर्मी लग रही है। ये थोड़े थोड़े वेदर के ट्रांजिशन अभी बहुत हो रहे हैं। 2-3 दिन बारिश हो रही है, फिर 2-3 दिन गर्मी हो रही है। तो हमको वेदर के ट्रांजिशंस के साथ बच्चों को ढालना है। बहुत सारी मिथ्स है, बहुत सारे चीज़ें हैं जो कही जाती है कि बच्चों को 40 डेज़ तक बाहर नहीं निकलना चाहिए, बच्चे को सुबह शाम की धूप दिखानी चाहिए। वो सब कल्चरल प्रैक्टिसेस है, उसमें मैं ज़्यादा बिलीव करता नहीं हूँ एक्चुअली। पर मेरा तो सभी पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा बाहर के एटमॉस्फेयर में कंफर्टेबल है, बाहर का फ्रेश एयर में बच्चे को अच्छा लग रहा है, तो डेफिनेटली उसको लेके जाइए। ही विल हियर द साउंड्स, वो सब आवाज़ें सुनेगा, वो नोटिस करते हैं, वो ऑब्ज़र्व करते हैं। सब बच्चे जब जन्म करते हैं तब उनका आईक्यू लेवल सेम आईक्यू लेवल होता है। जितना आईक्यू लेवल आपका है उतना ही आईक्यू लेवल उतना उनका न्यूरिलेशन अभी बना नहीं है। तो जैसे आप उसको उसके आसपास बिहेवियर रखेंगे, जैसे उसके आसपास बिहेव करेंगे, वैसे ही उसका न्यूरिलेशन या तो फिर जो नर्व्स जो है या जो दिमाग की नसें है उस हिसाब से उसकी नर्व्स बनेगी और थॉट प्रोसेस उसका उस हिसाब से बनेगा। तो एज पेरेंट्स हम एकदम ही बेसिक और एकदम ही फर्स्ट स्टेप जो न्यूबॉर्न पीरियड में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैंने आपको बताया। न्यूबॉर्न पीरियड मतलब फर्स्ट 28 डेज़ के लिए बताया। यही सेशन हम कंटिन्यू करेंगे, पेरेंटिंग टिप्स और कैसे हम अच्छे पेरेंट्स बने। और सभी पेरेंट्स को मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि बहुत ज़्यादा ओवर कंसर्न नहीं रहना है, ये पेरेंटिंग को एंजॉय करना है। सबकी पेरेंटिंग जर्नी अलग होती है। कुछ कुछ बच्चे रात को जागते हैं, कुछ बच्चे दिन में जागते हैं,
कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, कुछ बच्चे कम रोते हैं, कुछ बच्चों को कम अटेंशन चाहिए रहती है, कुछ बच्चों को ज़्यादा अटेंशन चाहिए रहती है। तो आप अपने बच्चे के हिसाब से अपनी पेरेंटिंग टिप्स खुद बनाइए। अगर पॉसिबल है तो नोट डाउन करिए कि आपका बच्चा जब रो रहा है तब कैसे चुप हो रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चों का गोद में लेके या इनका टच सेंसेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, तो इनको टच करते हैं या थोड़ा सा सहला देते तो चुप हो जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। को कुछ पूछना है तो डेफिनेटली पूछ सकते हैं, कुछ ऐड ऑन करना है तो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पेरेंटिंग टिप्स, या पेरेंटिंग हम 28 डेज से 6 मंथ्स तक के बच्चे में सबसे अच्छी से अच्छी कैसे करें। धन्यवाद।